वो जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप देख लीजिए जाके, उनमें 98-9% जो है मांसाहारी लोग होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 78.8% जो है देश में मांसाहारी लोग हैं। और मुसलमान कितना है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 14 पॉइंट कुछ है। अब उसको 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 70%, 80% में अगर 30% निकाल दो तो ये 50% लोग कौन हैं? ये यही लोग हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी आस्था है, ये कौन सा धर्म है कि हम हफ्ते के 6 दिन मीट खाएंगे, मंगल में कहेंगे साहब नहीं, मंगल में नहीं खाते हम। ये कौन सी आस्था है कि हम पूरे साल खाएंगे लेकिन सावन में कहेंगे कि साहब सावन में नहीं खाते हम। ये तो बड़ी अजीब सी आस्था है। इसलिए उन लोगों को चाहिए जो इस तरह की मांग करते हैं, सरकार को चाहिए उनकी जांच करे, वो सब मांसाहारी निकलेंगे। और जितने भी ढाबों के मालिक हैं हिंदू, वो सब मीट खाने वाले लोग हैं। एक तरफा मैं आपको कह सकता हूँ 100 के 100%। अब इन लोगों से जो अकल के अंधे इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान ना हो, इनसे अगर कोई पूछे कि रात में जो होटल ढाबे का मालिक है अगर वो हिंदू है और वो रात में मांस बना के खाता है अपने लिए उन्हीं बर्तनों में और सुबह उठकर उन्हीं बर्तनों में आपको परोस देता है, तो आप उसका क्या करेंगे? तरह ये कॉरिडोर बनाने का प्रचार कर रहे थे। जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं।